नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट लेटेस्ट वीडियो के साथ। वीडियो बनाने का मन नहीं था, वीडियो बनाने का ये टाइम नहीं है, बहुत रात हो चुकी है। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर मिली और उसकी पुष्टि भी हो गई, वो नोटिफिकेशन है हमारे पास। तो इनका एक कारनामा जो है, एक ऐसा कारनामा हमारे सामने आया कि हमको ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना पड़ा इतनी रात को। दरअसल हुआ ये है कि अरुण कुमार सिन्हा बीजेपी एमएलए हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से, पटना में, बिहार की राजधानी में। उनका बेटा है आशीष सिन्हा, जो पहले पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। उनके बेटे को 21 जनवरी 2021 के एक लॉ मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन से पटना हाईकोर्ट में सीजीसी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल यानी केंद्र सरकार का सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। उस आदमी का टोटल प्रैक्टिस 7 ईयर्स होना चाहिए अंडर द रूल्स। 7 ईयर्स का प्रैक्टिस नहीं है। तो पहली जो इलीगलिटी है नोटिफिकेशन में वो ये है कि ये जो विधायक का बेटा है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो बीजेपी एमएलए का बेटा है, वो इसलिए हुआ कि ये कानून मंत्री का इसमें पूरा हाथ और पैर और नाक और मुंह सब है। क्योंकि ये तो इनको सुप्रीम कोर्ट में इनको लोग कास्टिस्ट क्रूक बोलते हैं, सीसी। इनका नाम आने पे सीसी बोलते हैं, कास्टिस्ट क्रूक। मतलब एक जातिवादी धूर्त आदमी है जो जातिवाद के खेल में नंगा हो जाएगा, किसी चीज को नहीं पहचानता है। अब पहला बात आपको बता दिए कि इनको 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और अभी तक क्योंकि पटना के लीगल फैटर्निटी में पटना हाईकोर्ट के वकीलों के बीच, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के वकीलों के बीच एक मतलब ये बहुत बड़ा भूचाल आ गया है कि आज तक अब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ऐसा इंटेलिजेंट आदमी आया हो जिसके चलते रूल्स को तोड़ा गया हो। अभी तक जितने वकील बने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल बने हैं मोदी सरकार के रहते हुए, चाहे इसके पहले 10 साल जब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस तरह का बना हो जहां उसका एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो वर्चुअली इन्होंने मतलब 4 साल का लोग बता रहे हैं कि 4 साल का उसका एक्सपीरियंस। अभी हाल बहुत 2-3 साल पहले वो पटना यूनिवर्सिटी में इलेक्शन जीता था ये लड़का। तो ये पहला इलीगलिटी ये है नोटिफिकेशन में। शास्त्री भवन का उसमें वो है, और वो कोई मिश्रा जी हैं वहाँ पे, उनके सिग्नेचर से वो इशू हुआ है। लेटर जेन्युइन है, हम देख लिए तब वीडियो बना रहे हैं। तो पहला बात कि बिना अनुभव वाले आदमी को सरकारी वकील बनाया जा रहा है केंद्र सरकार का, क्योंकि वो बीजेपी एमएलए का बेटा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कानून मंत्री का वश हो जाती है, क्योंकि जातिवाद करने में कानून मंत्री सब चीज भूल जाते हैं, अंधा हो जाते हैं। पहला बात। दूसरी बात, ये तो अनुभव की बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप जिसको बना रहे हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। आज पटना हाईकोर्ट में कम से कम ऐसे 300 वकील हैं जिनको पटना हाईकोर्ट का प्रशासन जिनके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं देता है, उनको केस फाइलिंग करने से रोका जाता है क्योंकि वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उनको नॉन एओआर बोला जाता है। ये आदमी, ये जो विधायक का बेटा है, अरुण कुमार सिन्हा जी का बेटा, ये आशीष सिन्हा, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम होता है, उसको हर साल पास करना होता है। उसमें बहुत कम लड़के, एक बार में 8, 10, 15 आदमी ऐसे पास होते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उसके बावजूद भी ये कैसे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल बनाया जा रहा है ये तो अब भगवान ही जानता है। और कैसे यही हाई कोर्ट जो बाकी वकीलों को फाइल नहीं करने देता है, वो कैसे ऐसे व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में मतलब इसकी फाइलिंग को अलाउ करेगा, ये देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट कैसे इसको एडजस्ट करता है। तीसरा बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि ये नोटिफिकेशन जो है ये दिखाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर, सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनरल एंड द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पर्टिकुलर डू नॉट बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। एक जजमेंट है जिससे पूरा पटना का और रांची का लीगल फ्रेटर्निटी और बिहार के जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे जिनकी प्रैक्टिस 40 साल की हो चाहे वो 4 साल की हो, वो सब उस जजमेंट से फेमिलियर है, दिनेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट था जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विकास जैन का, जिसमें इन्होंने कहा, डिवीजन बेंच ने, कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब भी किसी को सरकारी वकील नियुक्त करेगा तो पहले हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगा। हाई कोर्ट की एक कमेटी होगी, चीफ जस्टिस वो एक कमेटी बनाएंगे
और वो कमेटी जजेस की कमेटी होगी, और उस कमेटी के पास वो नोट लिस्ट भेजना है जो वकीलों की, सरकारी वकीलों की लिस्ट है, और उस लिस्ट को फिर ये कमेटी, जजेस की कमेटी कंसीडर करेगी, फिर वो डिसाइड करेगी कि ये सरकारी वकील बनने लायक है कि नहीं है, फिर वो वापस करेगी, तब जाकर वो नोटिफाई होगा। इसका पालन यहाँ नहीं किया गया। उस जजमेंट का अनुपालन नहीं हुआ है, जजमेंट का अवमानना हुआ है इसके अपॉइंटमेंट में, क्योंकि चूंकि वहां तो रूल ऑफ लॉ में विश्वास ही नहीं है। आर्टिकल 141 पढ़ लेते हैं केंद्रीय कानून मंत्री जी, द लॉ लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो आप ये कह रहे हैं पटना हाई कोर्ट में बना रहे हैं अपने चेले चमचे को सरकारी वकील, और उसको आप पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को मानना नहीं है, जो जजमेंट मानने को तैयार नहीं है, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से अफर्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से 3 जजेज की बेंच ने उसको अफर्म कर दिया है। दूसरी बात कि वो जजमेंट को आप इसलिए भी वायलेट नहीं कर सकते कि आप उसमें पार्टी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पार्टी थी, और यही गवर्नमेंट थी। ये भी नहीं है कि ये कांग्रेस वाली गवर्नमेंट थी, ये यही गवर्नमेंट थी। वो जजमेंट आया नवंबर 2016 में। तो ये तीनों तरीके से ये, और इसका मतलब ये भी दिखाता है कि कानून मंत्री जो है आर्टिकल 144 को भी नहीं मानता है। आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो भी सिविल या जुडिशियल अथॉरिटीज हैं पूरे देश में, वो सुप्रीम कोर्ट को ऐड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि कोई भी जो सरकारी वकील की नियुक्ति होगी वो बिना हाई कोर्ट को कंसल्ट किए हुए नहीं होगी, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी था और स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टी था, तो बिना हाई कोर्ट को कंसल्ट किए गए कैसे इस विधायक के बेटे को सरकारी वकील बना दिया गया। आप लोग विचार करिए कि ये हम पहले एक वीडियो के माध्यम से कह चुके हैं कि जुडिशियल डार्कनेस का एज है, अंधेर गर्दी का दौर है न्यायपालिका में। अब इसमें क्या होगा, कैसे हाई कोर्ट इसको, हम तो इसको चैलेंज करेंगे, यथाशीघ्र चैलेंज करेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन अब जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा, देखने लायक होगा। तो आप लोग देखिए, और देखिए कि ये कानून मंत्री, ये आदमी किस तरह से द लेवल ऑफ कंटेम्प्ट दैट ही हैज फॉर द रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये आदमी कुछ भी नहीं समझता है। ऐसे व्यक्ति को केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में कानून मंत्री बना दिया गया, जो कानून का धज्जी उड़ाने में ही विश्वास रखता है। आप लोग विचार करिए और देखिए, और देश की दशा पर आवहूं सब मिली रोवहूं भारत भाई, जो भारतेंदु ने कहा था, आज उसी दौर में अंधेर गर्दी का दौर है न्यायपालिका में। प्रणाम।